अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो फलदार पौधों के ऊपर है कि हम टेरेस यानी कि छत के ऊपर जो है कौन से फलदार पौधे और सब्जियां उगा सकते हैं, उनकी क्या केयर करनी चाहिए जो कि हमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। उन्हें हम कौन सी खाद देते हैं, कब देते हैं, पानी कितना देते हैं, कब क्या करते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी। जिसकी वजह से जो गार्डनिंग ज़्यादा नहीं जानते वो भी जो है ईज़िली अपने घर में फलदार पौधे और सब्जियां उगा सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिससे देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि फलदार पौधे उगाना कितना ईज़िली है। लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और समझनी होगी। दोस्तों, ये स्वीट लाइम का पौधा जिसे हम मीठा भी बोलते हैं, ठीक है। पौधे की एज जो है 7 से 8 ईयर्स हो चुकी है। पौधा जो है 24 इंच के गमले में है। पौधा छत के ऊपर है, ठीक है। छत के ऊपर जो होता है हमें काफ़ी ज़्यादा पौधे की हिफाजत करनी होती है, यानी कि जब सर्दियाँ आती पानी कम देना होता है, और जब गर्मी आती है तो डेली हमें जो है पौधों को पानी अपने देना होता है। गर्मी से बचाना होता है, धूप से बचाना होता है उसे, तब जाके हमें जो है ये फल देते हैं। तो इसकी अगर आपने फुल वीडियो देखनी है, ये मैं आपको एक क्लिप बना के दिखा रहा हूँ। बाकी जो फुल वीडियो हर मेरे पौधे की जो आपको अलग अलग मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। उस तरह जो है आप अपने छत के ऊपर जो है स्वीट लाइम यानी ये जो मिठा है ये उगा सकते हैं। इसका साइज़ जो होता है माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा होता है। ये पौधा जो होता है पानी को पसंद नहीं करता। मिट्टी जो इसकी होती है वो बिल्कुल रेत टाइप जैसे बाल मिट्टी होती है, वो इस्तेमाल करते हैं। और इससे जो है हम केमिकल और ऑर्गेनिक खादें भी देते हैं, तब जाके जो है हमें फल मिलता है। ये वाइट गोला जो होता है अमरूद, उसका पौधा, इसकी एज जो है तकरीबन 3 साल हो चुकी है। पौधा जो है मैंने एयर लेयरिंग के ज़रिए तैयार किया था। जब भी हमने फल ज़्यादा लेना होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी रखनी होती है, गमलों में जो हमने ख़ास तौर पे पौधे उगाने होते हैं, तो हमें जो है पौधे एयर लेयरिंग के ज़रिए तैयार करने होते हैं। उससे होता क्या कि फल आपको बहुत छोटे पौधे पे जो है मिल जाता है, यानी कि जब आपने एयर लेयरिंग की तभी अगर सीज़न है फल आने का, तो साथ ही फल भी आ जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट साल जो है इंशाल्लाह फल आ जाता है, तो उसमें मुश्किल हमें कोई पेश नहीं आती। तो छोटे से गमले में हमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिल जाती है। तो ये पौधा जो है इसमें कीड़ा पैदा होता है अमरूद में, तो उससे जो है हम किस तरह कंट्रोल करते हैं, इसकी भी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, तो आप देख सकते हैं। सारी जो है शुरू से लेकर एंड तक की वीडियो सेटअप बाई सेटअप आपको मिलेगी, तो देखें तो आप भी इस तरह पौधा उगा सकते हैं। दोस्तों, ये अमरूद का पौधा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 18 इंच के गमले में लगा। वैरायटी जो इसकी रेड गोला होती है, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग गमले में करता है। एक मसला आता है कि इसकी जो रूट्स होती हैं बड़ी तेज़ी से फैलती है। जब रूट्स नहीं न्यू निकलती तो जो पौधा ग्रोथ रोक देता है। तो इसकी भी फुल वीडियो जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, रूट्स काटने की, किस तरह हम इसे ग्रो कर सकते हैं गमले में। स्टेप बाई स्टेप जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेरी इस फुल वीडियो में मिल जाएगी। बस मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि गमले में जो फलदार पौधे आप कौन कौन से उगा सकते हैं। दोस्तों, ये थाई केले का पौधा है जो कि आप गमले में उगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़मीन की आपको ज़रूरत नहीं थी। पौधे की हाइट जो 4 से 5 फुट रहती है। पौधा जो है 1 साल बाद आपको फल दे देता है। इस पौधे की जो वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली है, क्योंकि अभी पौधा जो है फ्लावरिंग पे आ चुका है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो आप जो है गमले में केला भी उगा सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम माना जाता था, लेकिन अब जो थाई केला है इजीली आप अपने घर में गमलों में उगा सकते हैं। दोस्तों, ये पोमीलो का पौधा है जो कि ग्रेप फ्रूट के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। यही समझ लें कि उसका कज़न है। तो ये हमारे पास लगा हुआ है 12 इंच के गमले में। एज जो है इसकी 3 साल हो चुकी। ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है पौधे की, कोई भी हमने इसे खाद नहीं दी। ग्रोथ अच्छी क्यों नहीं हो रही, कोई भी गमला जो हमने इसे बड़ा नहीं लगाया। तो पोमीलो जो एक यूनिक पौधों में माना जाता है। इसका फल का जायका जो होता है बहुत मीठा होता है। तो ये भी जो है हम अपने पास गमलों में उगा सकते हैं। ये भी पौधा एयर लेयरिंग से तैयार हुआ हुआ है, लेकिन अब जो है इस पौधे को हम बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे, तब जो है इसकी फ्रूटिंग मैं आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह नेक्स्ट साल जो है इसकी बहुत अच्छी फ्रूटिंग आपको नज़र आएगी। दोस्तों, ये चिलीज़ का पौधा जो कि 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। पौधा जो है हम 4 से 5 मंथ बाद जो है हमें फ्रूटिंग दे रहा है। इसकी क्या केयर की हमने, किस तरह इतनी अच्छी चिलीज़ जो है अपने पास गमले में उगा ली। मौसम भी हालांकि सूट नहीं कर रहा था। सभी टिप्स जो आपको मेरी फुल वीडियो में मिल जाएगी। इसकी भी फुल वीडियो जो है मेरे चैनल पर आ चुकी है, वो आप देख सकते हैं। और इस तरह की चिलीज़ जो है आप अपने घर में ईज़िली उगा सकते हैं। इस वैरायटी का जो नाम है F1 के नाम से होती है। ये काफ़ी लंबी मिर्च हो जाती है और तीखी होती है। तो इस तरह की मिर्च अगर आप उगाना चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं फुल वीडियो का। दोस्तों, शिकरी माल्टे का पौधा जो कि 18 इंच के गमले में लगा हुआ। एज जो है इस पौधे की 7 ईयर्स हो चुकी है। ये बोनसाई टाइप पौधा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। बहुत बढ़ जाए तो ये 7 फुट तक जाता है। इससे ऊपर जो है ये पौधा कभी भी नहीं जाता। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें जो है फर्टिलाइज़र देनी होती है, लेकिन जो है मैंने इसे कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी। तो ये पौधे पे देख लें फल आया, लेकिन वो बहुत ही कम आया। तो अगर हमने इससे अच्छी फ्रूटिंग लेनी है और इसके पौधे से, तो हमें जो है इसे बहुत ज़्यादा खादें देनी होती, इसकी केयर करनी होती। लेकिन मैं जो है इसे कोई ख़ास पौधा नहीं मान रहा था, क्योंकि ये जो है इसका फल जो होता है वो खटास में होता है। हम वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल वो जो खट्टी टाइप पौधा होता है उसी तरह का है। जैसे कोई अमरूद हमने काटा, मिर्ची डाली, तो उसके ऊपर जो है इसको खट्टे के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मैं इसकी कोई ख़ास केयर नहीं कर रहा हूँ।
दोस्तों ये भी स्वीट लाइम का मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ, जो कि 24 इंच के गमले में लगा हुआ पौधा छत के ऊपर है। पौधे की एज है तकरीबन 7 ईयर्स हो चुकी है। तो ये पौधे को हमने केयर क्या करनी, जब पौधा फ्लावरिंग के ऊपर आता है तो ये पौधा जो हो हमारा बिल्कुल शेडी एरिया में होने चाहिए। अगर शेडी एरिया में नहीं है तो फ्लावर जो होते हैं इसकी थोड़ी सी तेज़ धूप में जो है जल जाते हैं, तो ये पौधा आपको फल नहीं देगा। याद रखिएगा मिट्टी का पौधा जो है फ्लावरिंग के दौरान छाँव में होना चाहिए, तभी जो है ये सारा फल उठाता है। इसकी भी फुल वीडियो जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप चाहें वो देख सकते हैं कि क्या केयर मैंने की, स्टेप बाई स्टेप सब आपको टिप्स जो हैं उस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप जो है छत पे अगर पौधों का शौक़ रखते हैं फलदार का, तो फिर आप वीडियो को देखकर जो है इजीली अपनी छत के ऊपर जो है इस तरह के फलदार पौधे उगा सकते हैं। ये पौधा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चाइना सदाबहार का पौधा होता है। लेमन की जो बहुत सी वैरायटी होती है, कुछ जो होती है 6 महीने फल देती है और कुछ वैरायटीज़ होती हैं जो 12 महीने ही जो आपको फल देती है। ये 12 महीने में आपको फल देने वाली वैरायटीज़ है, ये अब जो है बहुत ही मुश्किल मिलती है। तो ये पौधा जो है 7 साल पहले मैंने ख़रीदा था। पौधा फ्लावरिंग पे था, तो मुझे नहीं पता उसने किस तरह उगाया हुआ था। पौधे की एज जो थी उस टाइम 2 से 3 साल थी। पौधा जो था 12 इंच के गमले में लगा हुआ था। पौधा फुल फ्लावरिंग थे, पौधा फ्लावरिंग ड्रॉप करता था। तो मुझे समझ आ गई, मैंने घर ला के इसे जो है इसी गमले में लगाया, जो कि मेरे ख़्याल में जब से लगा हुआ है 24 इंच के गमले में लगा। उसके बाद जो है इसने साथ ही फ्रूटिंग उठा ली, तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता। तो ये मेरा जो बहुत से यूनिक पौधे माने जाते हैं, मैं उसमें ये इसे देखता हूँ, क्योंकि पूरा साल जो है हमें लेमन बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ता। तो इसकी भी फुल वीडियो जो है मेरी अभी आ रही है। तो एक वक्त आया था कि बिल्कुल भी फल नहीं उठा रहा था, तो दोबारा हमने इसको फल लाने के लिए क्या क्या मेहनत की, उसके लिए जो है आपको मेरी फुल वीडियो आने वाली है, वो मिल जाएगी। जब लेमन जो है अभी इस पे लेमन और साथ फ्लावरिंग भी आ रही है। जैसे ही पौधा भर जाता है, येलो हो जाते हैं लेमन, तो मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगा। तो चाइना सदाबहार लेमन का पौधा जो है आप लाजमी ख़रीदें। एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें ये पौधा जो है आपको मिल जाएगा। नर्सरी वाली वीडियो वो आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप अदरक उगाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी फुल वीडियो जो है बहुत सी अदरक के ऊपर मौजूद हैं कि आप घर में गमलों में किस तरह अदरक उगा सकते हैं। ये जो थाईलैंड का अदरक होता है, यही जो है आप टेरेस पे, छत पे, जहाँ भी उगाना चाहें तो उगा सकते हैं। इसकी एज जो है तकरीबन 6 मंथ हो चुकी है। तो पौधा 1 साल बाद जाके हमें फल देता है। तो थाईलैंड का अदरक आपने किस तरह उगाना है, उसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो बहुत सी हैं चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। और अदरक जो है आप अपने घर में इजीली उगा सकते हैं। थाईलैंड का अदरक याद रखिए ड्राई हुआ आपने लगाना है, और आपको जो है अदरक तैयार मिलेगा 1 साल बाद। दोस्तों ये पौधा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही यूनिक पौधों में माना जाता है, और मेरा फेवरेट पौधा ये ऑस्ट्रेलियन रेड लेमन का पौधा है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसका जायका जो है बहुत ही तीखा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा खटास होती है। ऑस्ट्रेलियन रेड लेमन है, और ये एशिया में किसी भी जगह जो है आप इसे उगा सकते हैं। गर्मी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, गर्मी का शहदाई पौधा है। तो इसकी जो वीडियो है फुल वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी, फुल पौधा जो है लेमन से भरा हुआ है। तो वो वीडियो मेरी आने वाली है, अब इस पे काम हो रहा है, थोड़ा सा काम रह गया, तो वो आप देखिएगा। तो ये रेड लेमन ऑस्ट्रेलियन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों ये पौधा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्ट्रॉबेरी अमरूद का पौधा यूनिक पौधों में माना जाता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, स्ट्रॉबेरी की तरह अमरूद इसके ऊपर लगते हैं, रेड और येलो कलर के आते हैं। पत्ते देख ले इसके जामुन की तरह है, खुशबू इसमें से आपको अमरूद की ही आएगी, लेकिन इसका जो फल है उसमें से खुशबू आपको स्ट्रॉबेरी की आएगी। फ्रूट फ्लाई जो है इस पौधे के ऊपर अटैक नहीं करती, तो ईजिली जो है आप अपने इसे घर में उगा सकते हैं। गर्मी को बहुत पसंद करता है, लेकिन मई जून में जो आपको जो है इसे गर्मी में बचाना होता है। गर्मी में से जो है तेज़ धूप में पानी नहीं देना होता, नहीं तो ये पौधा जो है फिर ग्रोथ रोक देता है, डेड भी हो सकता है। तो इसकी कोई इतनी खास केयर नहीं होती। तो इसकी फुल वीडियो जो है मेरे चैनल पर आने वाली है, उसमें ये फुल भरा पड़ा है अमरूद जो है फलों से, तो वो आप देखिएगा। तो अपने घर में ये ज़रूर उगाएं।